हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड हमारा होम टैब में यहाँ पे अवेलेबल होता है। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास मेजरली 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला कट, सेकंड कॉपी, थर्ड फॉर्मेट प्रिंटर और फोर्थ पेस्ट ऑप्शन। कट ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं कि जब हमें एक वैल्यू पर्टिकुलर सेल से दूसरे सेल में कट करके मूव करनी है, यानी कि वो वैल्यू जो सेल से हम कॉपी करेंगे या कट करेंगे वो सेल में विजिबल नहीं होगी। जैसे कट ऑप्शन हम कंट्रोल एक्स से भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम टैब पे आकर भी यूज़ कर सकते हैं। हम कट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कट ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले हमें सेल पे जाके जो वैल्यू हमें कट करना है उसको सिलेक्ट करना है, कट पे क्लिक करना है और जो पोजीशन पे हम ले जाके पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे यहाँ से पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे कि हमारा वैल्यू ये सेल से कट होके ये सेल में आ जाएगा। अभी हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कॉपी का। कॉपी ऑप्शन हम तभी इस्तेमाल करते हैं कि जब हम जो सेल की वैल्यू हम कॉपी करना चाहते हैं वो वहाँ पर भी रहे और जो दूसरी सेल की लोकेशन है जहाँ पे हम उसे पेस्ट करते हैं वहाँ पे भी विजिबल रहे, तब हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपी के लिए आप यहाँ पर जाके भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल सी का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद में हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हम वो वैल्यूज़ को कहाँ कॉपी करना चाहते हैं। हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया सेल, फिर हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी वो वैल्यू विजिबल है और यहाँ पर भी है। वेरएस कट ऑप्शन में जो वैल्यू हमने जो डेस्टिनेशन सेल जो डिफाइन किया था वहाँ पर ही वो वैल्यू कट होके मूव हो गई। कॉपी ऑप्शन में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक नॉर्मल कॉपी जो हमने अभी बताया और सेकंड है कॉपी एज अ पिक्चर। कॉपी एज अ पिक्चर का यूज़ हम तब करते हैं कि जब हमें जो वैल्यू हम कॉपी कर रहे हैं वो पिक्चर फॉर्म में चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास जैसे हम कॉपी एज अ पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो विजिबल होगा। आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से उसे सिलेक्शन करके ओके करेंगे तो आपका वो क्लिपबोर्ड में सेव होगा। फिर आपको यहाँ पे पेस्ट क्लिक करना है। पेस्ट क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारी पिक्चर फॉर्म में पेस्ट हुई है। तो आप यहाँ पे भी डायलॉग बॉक्स देख पाएंगे, ये पिक्चर फॉर्मेट एनेबल हो गया है। तो हम पिक्चर जो होता है, इमेज जो होता है जिसमें हम जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो सारे मॉडिफिकेशन हम इस कॉपी किए हुए वर्ड पे कर सकते हैं। फिर हमारे पास फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर का हम इस्तेमाल तब करते हैं कि जब हमें एक सेल की जो वैल्यूज़ हमने जो फॉर्मेट करके रखी हैं ये वैल्यूज़ हम दूसरे सेल में यही चीज़ को हम फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने ये सेल में हमने फॉर्मेट किया है ये फॉन्ट को और साइज़ को, और हमने इसको कलर दिया हुआ है टेक्स्ट को और सेल को। तो यही सेम चीज़ हम ये वाले अब सेल C4 में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा और हम जो वैल्यू है इस पे हम सिलेक्शन करेंगे, जिससे हमारी सारी फॉर्मेट के वैल्यूज़ ये नए सेल में असाइन हो जाएंगी। फिर हमारे पास पेस्ट ऑप्शन है। जब हम किसी भी वैल्यू को कॉपी करते हैं उस समय पे हमारा पेस्ट ऑप्शन एनेबल होता है। पेस्ट ऑप्शन में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट कंडीशंस में हम पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो पेस्ट है ये नॉर्मल पेस्ट है, जो पर्टिकुलरली हम जब बाहर से यहाँ से क्लिक करते हैं उस टाइम पे भी ये पेस्ट एक्टिव होता है। फिर हमारे पास सेकंड पेस्ट है जिसमें हमारा फार्मूला कॉपी होता है। सिर्फ जो हम फार्मूला जो डिफ़ाइन करके रखते हैं जहाँ से जो सेल को हम कॉपी कर रहे हैं वो फार्मूला ही कॉपी होता है। फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जिसमें है हमारे पास फार्मूला विथ नंबरिंग फॉर्मेट। नंबरिंग फॉर्मेट का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें सिर्फ फार्मूला कॉपी हो रहा है इसमें भी फार्मूला ही कॉपी होगा। साथ ही साथ जो हमारा फॉर्मेट जो रहेगा नंबरिंग फॉर्मेट का वो हमारा जो मान लीजिए हमने ये पहले से डिफ़ाइन करके रखा हो कि हम इस सेल के लिए हमने एरियल ब्लैक और हमने फॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन करके रखा हुआ है। तो आप जैसे देख पाएंगे हमने ये डिफ़ाइन करके रखा हुआ है
और हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम ये सेल पे जाते हैं और हम यहाँ से ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो ये ऑप्शन में क्या होगा कि फॉर्मूला वो कॉपी करेगा और जो नंबरिंग फॉर्मेट है जो हमने पहले से असाइन की है वही उसको असाइन करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो टेक्स्ट है फॉन्ट का वो है एरियल ब्लैक और 36 का साइज़ है। फिर हमारे पास फॉर्मेट कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है जिसमें हमारा जो फॉर्मेटिंग है पूरा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग, कलर का, सेल का सभी चीज़ सेम कॉपी होगा और फॉर्मूला भी कॉपी होगा। जैसे आप जाके अंदर देख पाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला भी कॉपी किया हुआ है। फिर हमारे पास नो बॉर्डर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो बॉर्डर्स होती हैं वो कॉपी नहीं होती हैं और बाकी सारी वैल्यू फॉर्मेटिंग्स सभी सेम रहती हैं फंक्शंस में जो हमने देखा उस तरह से। फिर हमारे पास विड्थ वाला ऑप्शन है। इसमें हमारी जो विड्थ होती है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसमें हमारी जो सोर्स है जिससे हम कॉपी कर रहे हैं वो सेम विड्थ मेंटेन हो जाती है। जिससे विड्थ जो है ये वाली जो सी में विड्थ जो है वो एफ में विड्थ हो गई और साथ ही साथ जो फॉर्मूला है वो भी कॉपी हुआ है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला भी एक्टिव है। फिर हमारे पास ट्रांसपोज का ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो कॉलम्स हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये ऑप्शन हम लास्ट में देखेंगे एक टेबल को बनाकर। फिर हमारे पास पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन है जिसमें जब हम ये ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास कोई भी फॉर्मूला कॉपी नहीं होता, ना फॉर्मेटिंग कॉपी होता है, सभी चीज़ हमारा नॉर्मली ही कॉपी होता है जिसमें ये एज अ टेक्स्ट की तरह एक्ट करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नंबर फॉर्मेटिंग विथ वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अगर वैल्यूज़ तो हमारी सेम जो हमें 1 2 3 वाला जो वैल्यूज़ वाला पेस्ट है जिसमें से मिलता है वैसा ही आउटपुट मिलेगा, पर यहाँ पे हमारे पास एडिशनली ये होगा कि हमने मान लीजिए शुरुआत में ही हमने उसको अलग फॉर्मेटिंग करके रखा है साइज़ के साथ में, तो वो वहाँ पे विजिबल ऑटोमेटिकली रहेगा जैसे हमने ये वाले ऑप्शन में किया था, यहाँ पर किया था जो कि हमारा पहला ऑप्शन था फॉर्मेटिंग एंड नंबरिंग वाला। तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी फॉर्मूला नहीं रहेगा और ना ही किसी चीज़ के साथ में ये लिंकिंग रहेगा। पर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये रहता है कि हमारा जो सेल था ऑलरेडी कैलिबरी 11 से सेट था, इसीलिए वैसा ही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हुआ है। अदरवाइज़ हमारा ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चेंज होता तो ये ऑटोमेटिकली वो सेम टेक्स्ट अडॉप्ट कर लेता। फिर हमारे पास नंबर एंड सोर्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। इसमें भी सेम रहेगा, इसमें हमारा फार्मूला कॉपी नहीं होगा और सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में ये टेक्स्ट कॉपी होगा और जो फॉर्मेटिंग्स हैं फर्स्ट सेल की, सोर्स सेल की, वो सारी कॉपी हो जाएंगी। फिर हमारे पास अदर पेस्ट ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मेटिंग है सिर्फ वहाँ की फॉर्मेटिंग ही होगी। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ भी विजिबल नहीं होंगी, यहाँ पे सिर्फ ये सेल जो है उसकी फॉर्मेटिंग ही हुई है। अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं जैसे चेक, तो या जैसे हमने कुछ भी टाइप किया है तो इसका फॉर्मेटिंग जो है हमारे सोर्स सेल का जो फॉर्मेटिंग है सेम सोर्स है। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। अदर पेस्ट के अंदर हमारे पास लिंक पेस्ट का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये लिंक रहेंगी। जैसे हमारी जो कॉपी की है वो हमारा C1 है, तो यहाँ पर आप डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है, C1 सेल से वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट हुई हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे कोई चेंज करते हैं तो डायरेक्ट चेंज यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ये पिक्चर फॉर्म में जो हमने पहले ऑप्शन दिखाया था वैसे ही ये पिक्चर फॉर्म में कॉपी होगा। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन है लिंक्ड पिक्चर्स।
मतलब ये पिक्चर फॉर्म में ही कॉपी होगा, पर इसमें एक एडवांटेज ये है कि ये जो वैल्यू है ये C1 सेल से लिंक है। अगर हम यहाँ पे कोई चेंज करते हैं तो हमें C1 सेल की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होती हुई दिखेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया। उसी तरह हमारा ये जो ऑप्शन था, उसी तरह हमारा ये लिंक ऑप्शन था। लिंक ऑप्शन में भी हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो C1 से लिंक थी, इसी वजह से इसकी वैल्यू भी डायरेक्टली अपडेट हो गई। ये हमारा लिंक वाला ऑप्शन था। और बाकी जहाँ जहाँ पर आपको ज़ीरो मिल रहा है, हुआ है, हमारे ये सभी कॉपी ऑप्शंस में जो भी हमने डिटेल कॉपी किया है C1 से, उसमें फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपडेटेड है। जहाँ पे तो जैसे ही हम यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू अपडेट होंगी, क्योंकि हमने जो फार्मूला इनिशियल सेल में जो कॉपी किया है उसमें हमने B1 को रेफरेंस दिया था। तो जैसे जैसे कॉपी फार्मूला नीचे की तरफ हुआ है तो इसमें जो कॉलम है B3 हो गया है, रेफरेंस सेल जो है B3 है। वैसे ही हमारे पास ये ऑप्शन में भी वैल्यू अपडेट हो गई हैं और रिमेनिंग में कोई भी डिटेल लिंक फार्मूला नहीं है, यहाँ पे ओनली वैल्यूज़ हैं। जैसे ही हमने वैल्यू ऐड की तो ये रेफरेंस C3 में से वैल्यूज़ उसने पिक करके मल्टीप्लाई की हैं फार्मूलाज में। तो अगर हम फिर से ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन में हमारी सारी डिटेल फार्मूला के साथ कॉपी होंगी। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास फार्मूला ही कॉपी होगा, इसमें कोई भी तरह की फॉर्मेटिंग अलाउ नहीं रहेंगी। तीसरे ऑप्शन में फार्मूला एंड फॉर्मेटिंग में हमारे पास फार्मूला कॉपी होगा, प्लस जो हमने यहाँ से जो सेटिंग करके रखी होंगी, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ या और भी कोई कंडीशंस हमने सेट की होंगी, तो वो सारी कंडीशंस फार्मूला एंड नंबरिंग वाले ऑप्शन से यूज़ कर पाएंगे। लास्ट ऑप्शन जो रहेगा इसमें कीप सोर्सिंग में हमारा जो सोर्स जो रहेगा जहाँ से हम डिटेल कॉपी कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स कॉपी होंगी। उसमें फार्मूला भी आ गया और सेल के फॉर्मेटिंग भी आ गए, बॉर्डर्स के फॉर्मेटिंग भी इसमें शामिल होते हैं। जो नो बॉर्डर्स का ऑप्शन है तो इसमें बॉर्डर कॉपी नहीं होंगी और बाकी रिमेनिंग चीज़ कॉपी होंगी। विड्थ ऑप्शन में कीप सोर्स कॉलम विड्थ ऑप्शन में हमारी जो विड्थ है कॉलम की वो ऑटोमेटिकली सोर्स की कॉलम जितनी हो जाएंगी। फिर हमारे पास पेस्ट वैल्यू है, इसमें सिर्फ वैल्यू पेस्ट होंगी और ना ही इसमें फॉर्मूला होगा, ना ही इसका कुछ फॉर्मेटिंग होगा। सेकंड ऑप्शन में हमारी वैल्यू सिर्फ कॉपी होंगी और इसमें सेल का जो फार्मूला में सेल के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग की हुई है ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। फिर वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग में हमारी वैल्यू कॉपी होंगी, साथ ही साथ हमारा फॉर्मेटिंग भी कॉपी होगा सोर्स सेल से। अदर ऑप्शंस में हमारे पास फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। फॉर्मेटिंग में हमारी सारी डिटेल फॉर्मेटिंग और फॉर्मूला के साथ कॉपी होगी। नहीं, फॉर्मेटिंग में हमारी सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी होगी। पेस्ट लिंक में जो भी हम डिटेल जो सेल है वहाँ से जो डिटेल कॉपी करेंगे तो वो हर सेल में वो सेल का रेफरेंस रहेगा, जिससे कि अगर हम सेल में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिटेल अपडेट हो जाएंगी, जहाँ पे हमने पेस्ट लिंक ऑप्शन का यूज़ किया है। पिक्चर ऑप्शन में हमारा कॉपी डिटेल जो कॉपी होगा वो पिक्चर फॉर्म में होगा और उसका रिलेशन या लिंकिंग कुछ भी जो सोर्स है उससे नहीं होगा। लिंक्ड पिक्चर में हमारा जो कॉपी होगा वो हमारा पिक्चर फॉर्म में होगा, पर पिक्चर जो है जो सोर्स है उससे लिंक रहेगा। जब भी हम सोर्स में चेंज करेंगे तो पिक्चर में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास स्पेशल पेस्ट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। स्पेशल पेस्ट में
आप मैन्युअली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। आपके केस में अगर आपको सिर्फ फार्मूला कॉपी करना है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यूज़ ही चाहिए तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई तरह के फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई तरह के ऑप्शंस एडिशन डिलीशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करने के लिए दिए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप वो कॉपी किए हुए में ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। और ट्रांसपोज ऑप्शन में हम हमारा जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट होता है। ये हम आपको अभी दिखा देते हैं। उसके लिए हम सेकंड शीट यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे सीरीज़ नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ नेम लिख देते हैं राम, रीना, टीना एंड शोना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हम इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C कमांड से और पेस्ट करने के लिए हम ट्रांसपोज का यूज़ करते हैं, तो जो इसका आउटपुट मिलेगा ये कॉलम हमारा रो में कन्वर्ट हो गया और ये कॉलम भी हमारा रो में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के आउटपुट लेने के लिए हम ट्रांसपोज का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे कॉलम रो में अरेंज हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।